अल एक युवा किसान है जो अपने पिता सब्जी के बगीचे की देखभाल में खुशी से अपना दिन बिताता है। अल ने एल्विया नाम की एक छोटी सी अनाथ लड़की को उन पुरुषों द्वारा परेशान किया गया जिनसे उसने सब्जियां चुराई थी। करुणा से प्रेरित वो पहाड़ों पर उसका पीछा करता है, ये समझते हुए कि वो भूखा है और केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। अल हर दिन उसे भोजन लाता है और उनका बंधन गहरा हो जाता है क्योंकि वे एक साथ खेलते हैं और करीब बढ़ते हैं। लेकिन एक दिन जिन पुरुषों से एल्विया ने चोरी की, उन्होंने उसे दूर ले जाने और उसे गुलामी में बेचने की मांग की। लेकिन बस समय के साथ अल के पिता चावल के एक बैग के साथ दिखाई देते हैं, पुरुषों को भुगतान करते हैं और एल्विया को एक भयानक भाग्य से बचाते हैं। परिवार तब एल्विया को गोद लेता है, उसे अपने रूप में गले लगाता है। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन एल्विया अभी भी अपने छोटे से शहर में बदमाशी से पीड़ित है। वो अपने दर्द को छिपाती है, अपने नए परिवार पर बोझ नहीं डालना चाहती है। फिर भी अल का दोस्त टेसा अंततः उसे सच्चाई बताता है जब वे पहाड़ों में खजाने की तलाश पर होते हैं। अपने साहसिक कार्य के दौरान टेसा और अल एक रहस्यमय गुफा पर ठोकर खाते हैं। अंदर अल को एक पत्थर पर अजीब लेखन मिलता है। जब वो इसे छूता है तो वो अचानक दुष्ट देवता के दर्शन से सामना करता है और वो बाहर निकल जाता है। अपने दुस्वप्न से जागते हुए अल को पता चलता है कि उनका गृहनगर ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हो गया है। कई लोग मारे गए हैं और बचे हुए लोगों को उनकी दुर्लभ खाद्य आपूर्ति को राशन करने के लिए छोड़ दिया गया है। अल के माता पिता शहर से बाहर है, एक नए घर की तलाश कर रहे हैं, जबकि एल्विया अपने घायल भाई की देखभाल करती है। अल के स्वास्थ्य के लिए चिंतित एल्विया उसे खाने के बारे में झूठ बोलने का अपना हिस्सा देने का फैसला करती है। धीरे धीरे कुपोषित हो रही है क्योंकि वह अपने प्यारे भाई के लिए खुद को बलिदान करती है। जब तक अल को सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह उस लड़की के नुकसान से तबाह हो जाता है जो उसकी बहन बन गई थी। अपराध बोध से ग्रस्त अल एल्विया की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वो उस वादे को याद करता है जो उसने उससे किया था कि वो उसका आनंद लेने के लिए भोजन करेगा। 15 साल बाद एक गर्म धूप वाले दिन पर वो अपनी सब्जियों को हलचल वाली राजधानी में पहुंचाने के लिए निकलता है। जैसे ही वो शहर के पास पहुंचता है, वो अचानक एक भयानक क्रैंक ड्रैगन के साथ भयंकर लड़ाई में बंद साहसी लोगों के एक समूह को नोटिस करता है। डर उसकी नसों में बढ़ता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए नहीं। वो इस बारे में अधिक चिंतित है कि ड्रैगन अपनी कीमती सब्जियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जब ये साहसी लोगों के साथ हो जाता है। मदद करने के लिए दृढ़ अल अपनी गाड़ी से एक गाजर पकड़ता है और उसे अजगर पर फेंकता है, इस उम्मीद में कि डरावने जानवरों को विचलित किया जा सके। उसके सदमे और विस्मय के लिए गाजर प्रभाव पर विस्फोट करता है, तुरंत अजगर को मारता है। भ्रम और अविश्वास उसके अंदर घूमता है, लेकिन उसके पास ये सोचने का समय नहीं है कि अभी क्या हुआ था। इस डर से कि कहीं किसी ने उसे देख लिया हो, अल हूर अपने रास्ते में मेगास की हलचल भरी सड़कों में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अल शहर के द्वार पर पहुंचता है, उसका दिल दौड़ता है जब वो एक युवा महिला का अपहरण होते हुए देखता है। एक पल की हिचकिचाहट के बिना वो कार्रवाई में कूदता है, सहज रूप से अपहरणकर्ता से लड़ता है, बचाव तेजी से और सफल होता है और अल अपनी डिलीवरी करने के लिए अपने रास्ते पर जारी रखता है। जैसे ही वो शहर छोड़ने की कोशिश करता है, हालांकि गेट पर गार्ड उसे रोकते हैं। उनके पहले के वीरता की खबर तेजी से फैल गई है और जिस रहस्यमय महिला को उन्होंने बचाया वो कोई और नहीं बल्कि राज्य की राजकुमारी फाउल है। वो अपने उद्धारकर्ता से मिलना चाहती है और अपना आभार ठीक से व्यक्त करना चाहती है। जब वे आखिरकार आमने सामने मिलते हैं तो राजकुमारी फाउल उल्लू की बहादुरी और विनम्रता से गहराई से प्रभावित होती है। वो उसे महल में एक पद प्रदान करती है, लेकिन उसके अतीत की यादें उसे अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। राजकुमारी वेल ने अल को राजधानी के पास एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र की पेशकश करके रहने के लिए मनाने की कोशिश की। अपने दृढ़ संकल्प के बारे में उत्सुक अल को पता चलता है कि जिस अपराधी को उसने हराया था उसके पास 500 अंकों की अविश्वसनीय ताकत थी, जो औसत व्यक्ति के 50 अंकों से बहुत ऊपर थी। रानी की बात है कि अल की अपनी ताकत 65,000 है, जो महान नायक के 1,000 अंकों को भी बौना बनाती है। जैसे ही साहसी हारे हुए अजगर पर चर्चा करने के लिए पहुंचते हैं, अल भागने और घर लौटने के अवसर का लाभ उठाता है। आगमन पर टेस्टा ने उसे चेतावनी दी कि राक्षस उनके गांव के पास आ रहे हैं। अपनी फसल के बारे में चिंतित अल टेसा को पहले छोड़ने के लिए कहता है, जबकि वो अपने खेतों की रक्षा के लिए दौड़ता है। जैसे ही अल राक्षसों से छिपता है, वो पास में एक हलचल सुनता है। वो जांच करता है और फाल और उसके पिता राजा को रोमियो के हमले के तहत पाता है, जो दानव राजा का एक डरावना कमांडर है। जैसे ही शाही परिवार सबसे बुरे दौर के लिए तैयार होता है, अल अपने हल के साथ दौड़ता है, हमले को रोकने के लिए अपनी रक्षात्मक शक्ति भूमिगत खुदाई का उपयोग करता है और उनके बीच दूरी बनाने के लिए गहरी जुताई करता है। रोमियो एक चुपके हमले के साथ अल को आश्चर्यचकित करने की कोशिश करता है, लेकिन अल की सजगता बहुत तेज है। वो अपने नंगे हाथों से तलवार को रोकता है और रोमियो को एक चट्टान की दीवार पर फेंकता है।
हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, रोमियो अपने राक्षसों की शक्ति को उजागर करता है। बड़े दांतों और पंखों के साथ एक डरावने जानवर में बदल जाता है। वो बताता है कि वो स्तर 78 पर है और अल पर काले जादू के साथ हमला करता है। रोमियो की ताकत के बावजूद अल हमले को चकमा देता है और एक शक्तिशाली मुक्के के साथ जवाबी कार्रवाई करता है जो उसे ठंडा कर देता है। इसके बाद अल को महल में ले जाया जाता है, जहां आभारी राजा उसे राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद देता है और उसे अपना नौकर बनने के लिए कहता है। हालांकि अल अपने दिल के प्रति सच्चे रहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि वो केवल एक किसान बनना चाहते हैं। उनकी बहादुरी की मान्यता में शाही परिवार उन्हें वादा की गई जमीन प्रदान करता है और कहता है कि वो लोगों की मदद करने के लिए एक गिल्ड में पंजीकरण करें। कभी कभी फाल अल के साथ एडवेंचरर्स गिल्ड में जाता है ताकि वो पंजीकरण कर सके, लेकिन अल अपनी शक्ति को गुप्त रखने का फैसला करता है। नतीजतन वो सबसे कम रैंक प्राप्त करता है। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक अल एक खोज का अनुरोध करता है और उसे पास के जंगल से 10 जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए एक जी रैंक कार्य सौंपा जाता है। जंगल में पहुंचने पर अल सफलतापूर्वक 9 जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता है। अचानक जंगल में अंधेरा छा जाता है और उनके पैरों के नीचे जमीन कांप जाती है। एक विशाल काला अजगर अल रोबोरोस उभरता है, जो साहसी लोगों पर काले जादू और विशाल खतरनाक रूप से लहराता है और जल्दी से ड्रैगन की स्टेटस बोर्ड की जांच करता है और इसकी हमले की शक्ति का एहसास करता है। ये 200,000 से अधिक है। अपनी जान के डर से समूह पीछे हट जाता है और गिल्ड मास्टर को मुठभेड़ की रिपोर्ट करता है। जैसा कि गिल्ड मास्टर हमारे लुटेरों के बारे में अधिक बताता है, दर्दनाक यादों की बाढ़ गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हेलिंग को अभिभूत करती है। वो उस भयावह दिन को याद करती है जब उसके भाई ली को उसी अजगर ने मार डाला था। भावनाओं से उबरते हुए वो गिर जाती है। अल और फाउल को हेलेन के पुराने गांव के खंडहरों का दौरा करने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जिसे हमारे लुटेरों ने नष्ट कर दिया। जैसे ही वे पता लगाते हैं, अल को एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकारती है। ध्वनि के बाद वो एक कब्र का पता लगाता है और एक भूत का सामना करता है। भूत ने खुद को हेलेन के भाई ली के रूप में पेश किया, ये खुलासा करते हुए कि वो उनके गांव की एकमात्र उत्तरजीवी है। वो बताता है कि उसने अनुभव किए गए आघात के कारण अपनी याददाश्त खो दी, लेकिन अब अल रोबोर्स लौट आया है और हेलेन गंभीर खतरे में है। ली ने अरोरा बोरोस के साथ अपनी दुखद मुठभेड़ साझा की, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। अपनी बहन की रक्षा करते समय अजगर डर और नकारात्मक ऊर्जा पर पनपता है, जिससे अल चिंतित हो जाता है कि वो इसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। हालांकि ली का सुझाव है कि अगर वे हमारे रोबोट्स की लालसा के विपरीत ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं, तो वे ड्रैगन को रोकने और एक योजना तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। ली ने हेलेन के लिए एक संदेश के साथ अल और फाउल सौंपा। उनकी रणनीति के हिस्से के रूप में अल और फाउल अपने हमले का समन्वय करने के लिए उत्सुक है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हेलेन अल रोबरोस का सामना करने के लिए अकेले जंगल में गई है। जैसे ही वो अजगर का सामना करती है, उसका डर हावी हो जाता है और वह अपने भाई को खोने की यादों से भर जाती है। अल रोबरोस ने अपने अपराध का फायदा उठाने के अवसर का लाभ उठाया, उसे खुद को छुरा घोंपने का प्रयास करने में हेरफेर किया। जैसे ही हेलेन चाकू को अपनी त्वचा में डुबोने वाली होती है, अल अंदर घुस जाता है और उसे रोक देता है। अल रोबरोस उसके हस्तक्षेप से नाराज उसे एक पेड़ से मारता है। बेपरवाह अल उठता है और अजगर पर चार्ज करता है, एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। पहली बार दर्द का अनुभव करते हुए हमारे लुटेरे क्रोधित हो जाते हैं और अल पर एक अथक हमला शुरू करते हैं। हालांकि अजगर उस पर हावी हो जाता है, अल पीछे हटने से इनकार कर देता है। केलेन अल के जीवन के लिए डरते हुए उससे हार मानने की विनती करता है, यह मानते हुए कि अजगर का असली लक्ष्य वह है। वो उसकी वजह से मरने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विचार को सहन नहीं कर सकती। लेकिन अल उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित उसे दूर ले जाता है और लेके अंतिम संदेश को साझा करता है। ली हेलेन से खुशी खोजने का आग्रह करता है ताकि उसे बचाने के लिए उसका बलिदान व्यर्थ न जाए। इन शब्दों को सुनकर हेलेन के ऊपर शांति की भावना बह जाती है और आकाश अचानक उज्ज्वल सूर्य की किरणों से भर जाता है। नकारात्मक भावनाओं को खिलाने के बिना हमारे लुटेरे अल को ताने देते हैं, जिससे उसे मारने की कोशिश में उसे धक्का देने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन अल एक विनाशकारी पंच उतारता है जो अजगर को बाहर निकालता है, जिससे वो गायब हो जाता है। जैसे ही अल और हेलेन अपनी कड़ी जीत का जश्न मनाने की तैयारी करते हैं, हेलेन अचानक छुरा घोंपती है। अल को पता चलता है कि हेलेन दुष्ट अजगर के कब्जे में है और खुद को एक औषधि के साथ ठीक करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसे फैलाने का कारण बनता है और हेलेन उसे ताना मारती है, इस बारे में गर्व करती है कि वो उसे कितनी आसानी से मार सकती है। जैसे ही वो फिर से हमला करने वाली होती है, एक बड़ा चमकता हुआ पंख उसका रास्ता रोक देता है। एक पवित्र अजगर मिराज अल की रक्षा करने के लिए प्रकट होता है और उसे हेलेन के हमलों का सामना करने के लिए पुनर्जन्म की शक्ति देता है। मिराज हेलेन को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे लुटेरों को हराने के रहस्य का खुलासा करता है और अल योजना को निष्पादित करने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। वो उसे पेट में घूंसा मारता है, यह मानते हुए कि उसने दुष्ट अजगर को हरा दिया है।
हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि अल रोबोट्स ने उसे धोखा दिया था। गार्ड से पकड़े जाने पर अल को डर लगता है और अजगर अल के दिमाग पर कब्जा करने का प्रयास करने के अवसर का लाभ उठाता है। रानी की बात है, एक बार अल के दिमाग में हमारे रोबोट खुद को खेती पर अल के विलक्षण ध्यान से अभिभूत पाते हैं। ये दृढ़ संकल्प मानसिक संबंध को तोड़ देता है और बुरे अजगर को अल के दिमाग से निष्कासित कर दिया जाता है। मिराज इस अवसर का उपयोग भूत भगाने के जादू का उपयोग करके हमारे रोबोरोस को पराजित करने के लिए करता है, जिससे अल ढह जाता है। जब अल जागता है तो हेलेन उसे लड़ाई के समापन पर भर देती है। वो ये भी बताती है कि दुष्ट अजगर की कुछ शक्ति उसके भीतर रहती है, जिससे वो अपने हाथों और पैरों को बदलने में सक्षम होती है। खतरे को समाप्त करने के साथ अल टेस्टा के साथ अपने शांतिपूर्ण खेती के जीवन में लौटता है। उसे जल्द ही अपने माता पिता से एक पत्र मिलता है जो पास के शहर में चले गए हैं। उनसे मिलने और कुछ उर्वरक लेने का फैसला करते हुए वे एक यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में वो एक और साहसी रूरी का सामना करता है जो उसे एक वासनापूर्ण ओआरसी के साथ खतरनाक मुठभेड़ से बचाता है। जैसा कि अल और रूरी एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, वे एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। पिछले राक्षस स्वामी को हराने वाले नायक के वंशज रूरी लोगों की रक्षा और बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के अपने कर्तव्य से बंधे हैं। आखिरकार वे अलग हो जाते हैं और अल घर चला जाता है, केवल उसकी अति उत्साही मां द्वारा तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। अपने बेटे के लिए उसका प्यार इतना तीव्र है कि वह अनजाने में उसकी हड्डियों को कुचल देती है जब भी वह उसे गले लगाती है। अल के पिता, जो अभी भी बहुत जीवित है, स्थिति की गलत व्याख्या करते हैं और अल को घूंसा मारते हैं, ये सोचकर कि उनकी पत्नी बेवफा रही है। बाद में अल अपने पिता से उर्वरक किस था न के बारे में पूछता है जिसकी उसे आवश्यकता है। उसके पिता उसे एक नक्शे पर दिखाते हैं जिससे ये भी पता चलता है कि रूरी किस होटल में रह रहा है। हालांकि उनके पिता को यह अजीब लगता है क्योंकि वह जानते हैं कि शहर में कोई होटल नहीं है। उत्सुक अल उर्वरक प्राप्त करने और होटल की जांच करने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में वो एक आदमी को मदद के लिए पुकारता है। आदमी का दावा है कि उस पर एक राक्षस ने हमला किया था, लेकिन एक नीले बालों वाली लड़की ने राक्षस को जंगल में लालच देकर उसे बचा लिया। लड़की को चिंतित मानते हुए अल उसकी सहायता करने के लिए दौड़ता है। हालांकि जैसे ही वह जाता है, आदमी मुस्कुराता है और अपनी उंगलियों को स्नैप करता है, जिससे पता चलता है कि यह सब एक भ्रम था। जंगल में अल एक महिला को चिल्लाते हुए सुनता है और एक जोक राक्षस का सामना करता है। वो जल्दी से उसे बचाता है, लेकिन वह अचानक एक दानव में बदल जाती है और उसे निगलने का प्रयास करती है। बस समय के साथ रोरी प्रकट होती है और अल को पहले से भ्रामक आदमी को बचाती है, फिर से ताली बजाती है, मजाक उड़ाती है और रोरी को बताती है कि वह कोई नायिका नहीं है अगर उसे गैर मौजूद राक्षसों द्वारा बेवकूफ बनाया जा सकता है। आदमी खुद को लोकी के रूप में प्रकट करता है, एक राक्षस रोमियो और दुष्ट अजगर के साथ बुरे देवता के लिए काम करता है। उनका मिशन उनकी योजना के लिए किसी भी खतरे को खत्म करना है। रूरी को निशाना बनाते हुए अल और हेलेन मरे लोकी से लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जल्दी से काबू पा लिया जाता है और बाहर हो जाता है। अल उस पर अपने उपचार जादू का उपयोग करके उसकी सहायता के लिए दौड़ता है और लोकी का सामना करने के लिए इसे अपने ऊपर लेता है। हालांकि अल के मुकों का लोकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो सहजता से उसकी बाह पकड़ता है और उसे एक पेड़ में धकेल देता है। अल तेजी से पलटता है और एक और हमला शुरू करता है, लेकिन लोकी अल को एक छेद में फंसाने के लिए अपने जादू का उपयोग करता है। अल बच जाता है और फिर से मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालाक दानव के लिए कोई मुकाबला नहीं है। लोकी मैदान में शामिल होने के लिए और अधिक राक्षसों को बुलाता है और अल और रूरी कम दुश्मनों को हराते हुए वापस लड़ते हैं। लेकिन लोकी ने अपने विस्फोटक जादू का उपयोग करके उन पर बमबारी की, जबकि उसके जोक हमला करते हैं। जैसे ही जोक अल को काटते हैं, वे अचानक पत्थर में बदल जाते हैं। ये पता चला है कि अल जो उर्वरक ले जा रहा था वो कीटनाशक के रूप में भी काम करता है, जिससे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि लोकी अधिक जोक नहीं बुला सकता है, अल उस पर आरोप लगाता है। हालांकि लोकी हर हमले को चकमा देना जारी रखता है। अल के दृढ़ संकल्प से प्रेरित रूरी को अपने पूर्वजों की विरासत में खड़े होने और जीने की ताकत मिलती है। वो जल्दी से लोकी के पीछे जाती है और उसे चाकू मारती है, लेकिन वो हमले से बेफिक्र लगता है। नए संकल्प के साथ रूरी अपनी नायक क्षमताओं को जगाने के लिए अच्छे भगवान की शक्ति का दोहन करती है। वो लोकी पर पवित्र जादू से ओतप्रोत एक शक्तिशाली स्लैश से प्रहार करती है, जिससे वो अंततः अपने घावों के आगे झुक जाता है और मर जाता है। उनकी लड़ाई के बाद एले अपने खेत में लौटता है, केवल क्षेत्र में काली बेलों की खोज करने के लिए। वो अच्छी सब्जियां बेचने, कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करने और बेलों को साफ करने का फैसला करता है। हालांकि कीटनाशक खरीदने के ठीक बाद वह देखता है कि एक युवा लड़की को सड़कों पर 3 लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। अल हस्तक्षेप करता है और पुरुषों को हरा देता है, ये सीखते हुए कि लड़की जूलिया एक दानव और राक्षस स्वामी की बेटी है। स्थानीय डाकिया, जो एक दानव भी है, जूलिया को आश्वस्त करता है कि अल राक्षसों से नफरत नहीं करता है। राहत महसूस करते हुए वो अपने लोगों को बचाने में अल की मदद मांगती है।
खतरे में होने के डर से जूलिया बताती है कि उनकी दाई वॉल्ट ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए मैक्स भेजा था। नाव से 3 दिन लेने वाले दानव क्षेत्र की यात्रा के बावजूद अल जूलिया को ले जाते समय पानी के पार दौड़ते हुए एक तेज विधि चुनता है। उनके आगमन पर वॉल्ट अल और जूलिया पर हमला करता है, जिससे युवा दानव लड़की अपने दाई के कार्यों के बारे में भ्रमित हो जाती है। अल ने कुशलतापूर्वक अधिकांश हमलों को टाल दिया, इस प्रक्रिया में कुछ कटौती की। जब वॉल्ट जूलिया को लक्षित करता है तो अल उसे बचाने के लिए कदम उठाता है, संदेह करता है कि कोई वॉल्ट को नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही लड़ाई जारी है, अल की मां, एक पूर्व कमांडर, दिखाई देती है और वॉल्ट को चौंका देती है। अल और जूलिया महल में उद्यम करते हैं, केवल उनके सामने एक भयावह दृश्य देखने के लिए। गार्ड बेहोश पड़े हैं और चारों ओर घायल है, जिसमें जूलिया के पिता राक्षस स्वामी भी शामिल है। हवा तनाव और भय से मोटी है, क्योंकि दोनों भयानक दृश्य को नेविगेट करते हैं। जैसे ही वे जवाब की तलाश करते हैं, वे एक जीवित गार्ड का सामना करते हैं, जो चौंकाने वाली खबर का खुलासा करता है। हमलावर अल की मां प्रतीत होता है, जो अब जूलिया को मारने के लिए तैयार है। हालांकि अल का अंतर्ज्ञान शुरू हो जाता है और वह जूलिया को बचाते हुए हमले को तेजी से रोकता है। वो हमलावर का सामना करता है, आत्मविश्वास से कहता है कि वह जानता है कि वो उसकी मां नहीं है, क्योंकि उसकी असली मां कहीं अधिक स्नेही है। अपने धोखे में फंसी रहस्यमय आकृति भेस को स्वीकार करती है और अंत में अल की दत्तक बहन इल्विया को अपनी असली पहचान बताती है। अल भौचक्का रह जाता है, क्योंकि वो इल्विया को देखता है, जिस बहन को वो मृत मानता था। उसकी अचानक उपस्थिति उसे वास्तविकता पर सवाल उठाती है। वो बताती है कि दुष्ट देवता ने उसे एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया था और यह प्रदर्शित करने के लिए उसने जूलिया के उद्देश्य से एक विनाशकारी जादुई हमला किया। अल की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और वह जूलिया की रक्षा के लिए छलांग लगाता है। इसके बाद होने वाले विनाश से बाल बाल बच जाता है। हमले के मद्देनजर इल्विया का दावा है कि दुष्ट देवता द्वारा दी गई अल की छिपी हुई शक्तियां मजबूत हो गई है, भले ही वे सील रहें। अल भ्रमित है, क्योंकि उसने कभी भी बुरे देवता का सामना नहीं किया है, लेकिन इल्विया जोर देकर कहता है कि वो 15 साल पहले एक गुफा में दुष्ट देवता से मिला था और यह कि उसके सभी कौशल और खिताब उसे देवता द्वारा दिए गए थे। वो वादा करती है कि अगर वे उसके पक्ष में शामिल होते हैं तो वो सब कुछ प्रकट करेगी। जैसे ही इल्विया अल के करीब पहुंचती है, वो अपने दिमाग को उस पर आंखों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। हालांकि जूलिया इस पल को बाधित करती है, प्यार से अल को अपना बड़ा भाई कहती है। इल्विया की ईर्ष्या भड़क जाती है और वह गुस्से में जूलिया को गर्दन से पकड़ लेती है, जोर देकर कहती है कि अल अकेला उसका भाई है। जूलिया विद्रोही बनी हुई है, अल को अपना बड़ा भाई कहना जारी रखती है, जो केवल इल्विया को और क्रोधित करने का काम करती है। जैसे ही इल्विया जूलिया के गले को काटने वाला होता है, समय रुक जाता है। अराजकता के बीच अच्छी देवी अल के सामने प्रकट होती है, जो अपने दिल से दुष्ट देवता की शक्तियों को साफ करने और उसे अपनी शक्तियां प्रदान करने की पेशकश करती है। समय अभी भी जमे हुए होने के साथ वो इसे अनफ्रीज करती है और इसे सिर्फ 1 सेकंड से फिर से गर्म करती है, जिससे अल को जूलिया को इल्विया की घातक पकड़ से बचाने का मौका मिलता है। अपनी नई जादू क्षमताओं के साथ अल समन बैले जो तेजी से बढ़ती है और इल्विया को रोकती है। वो जूलिया को खतरे से दूर खींचता है, लेकिन इल्विया पीछे हटने से इनकार कर देती है। अपने काले जादू के साथ एक तलवार जोड़ती है, वो जूलिया पर चिल्लाती है, केवल अल की सुरक्षात्मक बेलों से विफल हो जाती है। लड़ाई जारी है, बेलों ने लगातार इल्विया को वापस पकड़ रखा है। अचानक बाघ घटनास्थल पर आता है और इल्विया पर अपना आग जादू बिखेरता है। इल्विया के पराजित होने के साथ तत्काल खतरा कम हो जाता है, फिर भी अल इस भावना को हिला नहीं सकता है कि इल्विया बच गया होगा। उसके शब्द उसे परेशान करते रहे और वो उस गुफा का दौरा करने के लिए मजबूर महसूस करता है, जिसका उसने सच्चाई को उजागर करने के लिए उल्लेख किया था। अपने आंकड़ों की जांच करते हुए अल को पता चलता है कि देवी का हस्तक्षेप एक कीमत पर आया था। उन्होंने अपनी सभी पिछली शक्तियों को खो दिया है और उनके पास केवल 4000 ताकत बची है। देखिए ये अगला